उनके लिए जो जीते हैं शान से। नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के 3 साल बाद भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां आज भी सड़क, नाली, बिजली, पानी, जल भराव, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। शिकायतों के बावजूद संबंधित महकमों के अधिकारी समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल ये सभी शिकायतें शुक्रवार की सुबह बापू ग्राम स्थित नगर निगम के शाखा कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में सामने आई है। तमाम विभागों के अधिकारियों और मेयर के सामने इस प्रकार की समस्याओं के सामने आने के बाद भले ही समाधान के दावे किए जा रहे हो, मगर यह दावे लोगों की संतुष्टि नहीं कर पा रहे। मेयर अनीता ममगाई के मुताबिक जनता मिलन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 29, 30, 31 और 32 से 60 से अधिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें 50% समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का दावा मेयर ने किया है, जबकि अन्य समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह में समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर निगम ऋषिकेश अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। जो वादे हमने जनता से करे थे कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर निगम की छोटी सरकार जनता के द्वार जाएगी, आज हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं। हमारा ये जनता मिलन कार्यक्रम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार शुरू कर रखा है। बीच में लॉकडाउन के कारण इसको हमको ब्रेक देना पड़ा था। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ वैसे हमने पुनः इसको शुरू करा है। आज हमारा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के 4 वार्डों का ये जनता मिलन दरबार यहाँ पे लगाया गया और सभी संबंधित विभागों के, चाहे उसमें समाज कल्याण हो, खाद्य आपूर्ति से हो, बिजली, पानी, पुलिस संबंधित या उसमें NH संबंधित, PWD संबंधित, नगर निगम का पूरा जितना भी विभाग है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पथ प्रकाश से लेके निर्माण से लेके अन्य समस्याओं जो भी हैं, सारे यहाँ पे छोटी सरकार पूरी तरह से जनता के दरवाजे पे रहती है। आज यहाँ पर हमारे अभी तक 60 समस्याएं यहाँ पे आई हैं और अभी लोग आ ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इससे पहले का हमने जनता दरबार वार्ड नंबर 5 में लगाया था, उसमें 122 जन समस्याएँ आई थी। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने आधे से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण मौके पे करा। उसके बाद जो अन्य समस्याएं थी वो संबंधित विभागों को भेजी। 1 सप्ताह का उनको समय दिया था। 1 सप्ताह के भीतर सभी विभागों ने उस पर अपनी कार्रवाई करी और काफ़ी समस्याएं उसमें समस्याओं का निदान उसमें हो चुका है। कुछ समस्याएं ऐसे हैं जिसमें लोगों के कागज़ डॉक्यूमेंट्स और मंगाने थे, वो आगे उन पर विचार चल रहा है। जल्दी वो समस्याएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ में, जिस अपेक्षा के साथ में आपने अपने क्षेत्र से अपने पार्षदों को और नगर निगम में मेयर के रूप में मुझे चुन के भेजा है, निश्चित तौर पर हम आपकी सारी आशा और अपेक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। सफाई व्यवस्था में आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा, ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण हो, चाहे हमारा ऋषिकेश एक विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला ये शहर है। यहाँ पे इस समय 4 धाम यात्रा में पूरे विश्व भर से, देश विदेश से यहाँ पे तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उन सभी को सफाई व्यवस्था का हमको भी अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना है, सभी को जागरूक भी करना है। पॉलीथीन का हमने विशेष रूप से पूरे निगम क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित किया हुआ है, तो आपको उसमें हमारा सहयोग करना होगा। ऐसी आशा अपेक्षा मैं आपसे करती हूँ और पुनः आपको विश्वास दिलाती हूँ कि नगर निगम ऋषिकेश आपकी सेवा में 24 घंटे। मेरा नाम मुकेश रावत है और मैं सुमन विहार गली नंबर बापू ग्राम सुमन विहार गली नंबर 1 का निवासी हूँ और वार्ड नंबर 31। मेरी गली में आए दिन मतलब सड़क में पानी भरता रहता है और सड़कें टूटी फूटी है। गली के बगल में भी एक गड्ढा है और मैं से कई बार कई बार आने जाने में लोग को बहुत समस्या होती है। हाँ, 2-3 बार उस गड्ढे में बैल भी गिर चुके हैं। उसके लिए हमने अलग से जेसीबी मंगा के हमने वहाँ पे उस जानवर को बाहर निकाला। अभी रिसेंटली मैंने उस गड्ढे को अपने पैसों से भरवाया आधा, और आधा रह गया है, तो मैंने नगर निगम को बोला उसको भरने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी सड़क जो बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, कम से कम 80-90 मीटर की सड़क है, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है। नगर निगम को कई बार बोला है, नगर निगम कहता है कि कई बार तो बोलता है हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है हमारे पास। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके पास बजट क्यों नहीं है। आए दिन तो ये लोगों ये सड़कों में तो खूब पोस्टर लगाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, तो लोग पोस्टर लगाते हैं, लेकिन जो हमारी जो सड़क है उसके लिए ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट क्यों नहीं है, इनका बजट कहाँ जाता है?
क्योंकि वोट तो हम लोग दे रहे ना, हमारी जो सड़कें हैं इसका निवारण तो होना चाहिए। अब हम लोग आए दिन उस कीचड़ में जा रहे हैं, उस भरे हुए पानी में तालाब बन जाता है बरसात में। आप देखना कि हमारा सांसद शिकायत आपने पहले भी की है सर? इसकी शिकायत में कम से कम 3-4 बार नगर निगम को दे चुका हूँ, 2 बार मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ और इसकी मैं विधायक जी को भी दे चुका हूँ और आपके PWD में भी दे चुका हूँ। सबको मैंने अवगत करा दिया, हर कोई मेरी सड़क के बारे में जानता है, कहाँ का है क्या है। और हर बार ये लोग आते हैं, नाप तोल करके ले जाते हैं। कम से कम 7-8 बार ये लोग आए मेरी गली में, नाप तोल करिए और वापिस चले जाते हैं। अब तक कितना समय हो चुका है आपकी समस्या को? मेरी समस्या को जो सबसे पहली समस्या थी, मेरे ख्याल से शायद उसको 8-9 महीने से ऊपर हो चुका है। जो सबसे पहली समस्या, किसी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया? किसी के द्वारा संज्ञान, बस ये लोग आते हैं, नाप तोलते हैं और उसके बाद वापस घर चले जाते हैं। आश्वासन देते हैं कि ये सड़क बनेगी, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी है।